गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो हेडिंग डालें प्लीज, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालें प्लीज, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। चैप्टर है ये, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ पे होगा? जब उसकी कॉस्ट कम होगी और बिकेगा वो ज़्यादा का, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है TR&TC अप्रोच और एक होता है MR&MC अप्रोच। TR&TC अप्रोच आपके कोर्स से कट चुका है, अब वो रह गया है केवल मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो लिखना चालू करो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम can be achieved through marginal cost and marginal revenue approach। हेडिंग डालेंगे MR&MC अप्रोच। नंबर 1, डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम is a state where producer get maximum level of profit from the sale and production of unit and he has no tendency to change its existing production। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन। इसके बाद आप लिखेंगे assumption। प्रोड्यूसर इज रेशनल। रेशनल का मतलब है वो प्रॉफिट सबसे ज्यादा चाहिए उसको, ब्रैकेट में लिख सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए उसको। दूसरा assumption परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। तीसरा टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी।
चौथा, प्राइस ऑफ कमोडिटी नॉट चेंज। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता कहाँ है, उसकी कंडीशन लिखें। तीसरा, कंडीशन। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, एम आर एंड एम सी शुड बी इक्वल। मार्जिनल कॉस्ट शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। दूसरी कंडीशन, डायग्राम। फोर्थ पॉइंट डायग्राम का होगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं, प्लीज डायग्राम को चेक करिएगा। डायग्राम पिछली क्लास से रिलेटेड होगा, ध्यान रखिए। पिछली क्लास में परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट था जिसको मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने एमआर का एक डायग्राम बनाया था। एमआर का डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन बताई थी मैंने, कुछ ऐसे करके। इसको बोला था एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस, ये बताया था। अब मार्जिनल कॉस्ट का हमने डायग्राम बनाया हुआ है कॉस्ट वाले चैप्टर में, और उसको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम जो होता है वो होता है यू शेप्ड कर्व। कौन सा शेप्ड कर्व? तो मैंने एक यू शेप्ड कर्व बनाया, इसको बोलते हैं यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, ये यू शेप्ड कर्व एम आर कर्व से कौन से दो पॉइंटों पे इक्वल है? वो ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स पे इक्वल है या नहीं है? अब या तो ये इक्विलिब्रियम होगा या ये इक्विलिब्रियम होगा। अब कैसे पता करें कि कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? वो कंडीशन से पता लगेगा। तो पहला कंडीशन क्या है? एम आर एंड एम सी शुड बी इक्वल। एम आर और एम सी इक्वल, पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है नहीं हो रही? यहाँ पे हो रही है नहीं हो रही? यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो या तो ये भी हो सकता है मेरा इक्विलिब्रियम या ये भी हो सकता है इक्विलिब्रियम, या तो ए पॉइंट भी हो सकता है या बी पॉइंट भी हो सकता है। फिर दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल करना पड़ेगा। प्लीज दूसरी कंडीशन को फुलफिल करो। क्या लिखा हुआ है? एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। यहां से एम सी एम आर को कहां से कट कर रही है? ऊपर से, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। और यहां से कहां पे कट रही है? नीचे से, तो इसको बोलते हैं ये वाला, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस बी पॉइंट को मैं चेंज करके लिख दे रहा हूं ई पॉइंट। ई पॉइंट को मैं चेंज करके क्या लिख दे रहा हूं? ई पॉइंट। और ई पॉइंट मेरा क्या है? एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे करके दो लाइंस बना दें, ये एम ये एल, ऐसे करके। प्लीज अब आप डायग्राम को बना सकते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे एंड देन फिर समझाएंगे इसको पूरे तरीके से। एक्सप्लेनेशन, और आप जब इसको लिख के आएंगे एक्सप्लेनेशन को, तो आपके 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से लिखिएगा। डेफिनेशन 1 मार्क्स की, अजम्पशन 1 मार्क्स का, कंडीशन 1 मार्क्स की 3 मार्क्स, डायग्राम 1 मार्क्स का 4 मार्क्स, और एक्सप्लेनेशन 2 मार्क्स का, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन को लिखते हैं हम लोग। वी नो दैट MR curve is a horizontal straight line in perfect competition market. And marginal cost is a U-shaped curve which intersect MR curve
2 times at point A and at point E, where the output is OL and OM respectively. A point is not an equilibrium because A point fulfill condition first but not second. And E point fulfill both conditions, hence E is a equilibrium point. प्लीज इसको थोड़ा सा पढ़ें, फिर मैं इसको समझाता हूं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर का नेम है। इसमें इक्विलिब्रियम बताना है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर को प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा। प्रॉफिट सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगा जहाँ पे कॉस्ट कम होगी और सेल प्राइस ज़्यादा होगा। कौन सी कंपटीशन में? परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए पिछली क्लास को हमें देखना पड़ेगा और आने वाली एक क्लास इसी के ऊपर है। तो हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव थ्रू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब अगर आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना है तो कौन सी अप्रोच करो? एमआर और एमसी अप्रोच। कौन सी? एमआर और, अभी तक यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन ही है पूछो कि एमआर एमसी से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को सॉल्व करो। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखी? डेफिनेशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में मुझे बस ये बताना है कि प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और वो जब प्रॉफिट होगा तो वो ना तो अपनी मतलब ना तो वो ज़्यादा बनाएगा ना उससे कम बनाएगा। तो हम इसको पढ़ के देखते हैं क्या यही लिखा हुआ है या नहीं। प्लीज़ पढ़ के देखते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट मतलब एक जगह वेयर प्रोड्यूसर गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिलेगा उस पॉइंट पे फ्रॉम द सेल, या तो बेच के या फिर प्रोडक्शन करके, ऑफ क्या? यूनिट्स। यूनिट मतलब कॉमोडिटी को बना के या बेच के। एंड ही हैज नो टेंडेंसी मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं है। किस चीज की इच्छा नहीं है? टू चेंज इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब उसको अगर 10 यूनिट में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो ना तो वो 11 बनाएगा ना वो 9 बनाएगा। समझ में आएगा? 10 ही बनाएगा, वो वहीं पर रुका रहेगा। ठीक है ना। फिर अजम्पशन लेना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर रेशनल है। रेशनल का मतलब है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अगर 10 का प्रॉफिट चाहिए तो 10 ही का चाहिए, 9 नहीं लेगा वो। मैक्सिमम मतलब सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? क्योंकि चैप्टर का नाम ही परफेक्ट कंपटीशन से, क्योंकि हमें एमआर एक स्ट्रेट लाइन चाहिए इसीलिए। फिर क्या है? टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। मतलब आप गुड्स जो बना रहे हो अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी तो बेकार हो जाएगी, और वो क्या कहते हैं, सॉरी, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी तो ज़्यादा बनाओगे और बेकार हो जाएगी तो कम बनाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी नो चेंज। मतलब जो आप दाम बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उसके प्राइस चेंज नहीं होने चाहिए। फिर कंडीशन आती है। भाई कंडीशन क्या है? कि एम और एम सी शुड बी इक्वल। एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। फिर डायग्राम बनाया। डायग्राम में हमने देखा कि भाई पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एम आर इक्वल टू ए आर और इक्वल टू प्राइस होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन बना दी। मार्जिनल कॉस्ट एक यू शेप्ड कर्व होता है, मैंने एक यू शेप्ड बना दिया। फिर कहता इसको चेक करा कि ये 2 पॉइंटों को काट रहा है, दैट इज ए एंड दैट इज ई। अब ए पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंडीशन 1 को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन 1 क्या है? एम आर एंड एम जी शुड बी इक्वल। बट ये वाली कंडीशन को नहीं फुलफिल कर पा रहा कि एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। अगर ये एम सी को कट, एम सी ये रेड लाइन ये कट तो कर रहा है एम आर को, बट ऊपर से, बिलो से नहीं। और इस पॉइंट को अगर हम चेक करेंगे ई में, तो ई पॉइंट में एम सी और एम आर इक्वल है, और ई क्या कहते हैं, एम सी जो है एम आर को कट कहाँ से कर रही है? बिलो से। ठीक है ना। तो यही मेरा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मैंने इसी को समझाया। यही 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में आएगा।
अब भविष्य खड़ा हुआ, भविष्य ने बोला कि भैया आपने तो रटवा दिया कि ए पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं है, ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बताओ ए और बी को तो छोड़ो, इक्विलिब्रियम इस पॉइंट इधर क्यों नहीं है और इधर क्यों नहीं है? इक्विलिब्रियम यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं है? तो आपने बता दिया कि ई पॉइंट पे है, पर मैं कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम यहाँ क्यों नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये बात तो सही है, और इक्विलिब्रियम यहाँ क्यों नहीं है? मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तो अब उसके ऊपर हम क्लास लेते हैं। राइट डाउन, when MR is greater than marginal cost, when MR is greater than marginal cost, अब क्या होता है? प्लीज स्क्रीन पे देखेंगे हम, ये एक डायग्राम है। हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे बन के आता है बेटा? ये वाले पॉइंट पे बन के आता है, नहीं बन के आता? इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कितना हो रहा था? एम ओ एम, ठीक है। ये मेरा एम आर और ये एम सी और ये आउटपुट। अब भविष्य ने पूछा कि भैया मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे ही क्यों है ये इक्वल है, मैं कह रहा हूँ इससे पीछे करवाओ। तो अगर मैं पीछे आया तो मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ इस गैप के दौरान में, इस बीच में दौरान में कोई भी पॉइंट ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है? M1, M2, M3, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले पॉइंट में ये चेक करके बताओ ये दोनों इक्वल है या नहीं है? नहीं है इक्वल ना? चेक करो, MR ऊपर है और MC, तो हम ये बोल सकते हैं कि MR इज ग्रेटर देन MC। अगर मैं ये चेक करूं, अगर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कंपेयर करूं, तो अगर ये 10 है तो ये वाला पॉइंट कितने पे आएगा? 8 पे आएगा, नहीं आएगा? अगर ये वाला पॉइंट 10 पे है तो ये वाला पॉइंट किधर आएगा? 8 पे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि MR इज ग्रेटर देन MC। अब इस पॉइंट पे हमें समझाना है कि भाई इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा। When MR is greater than marginal cost MC, this is shown at point C, at point C, at point C, where the production is OM1. Here the MR is greater than MC, which signify that addition to the revenue is greater than addition to the cost. So it will be a wise decision to increase the production from OM1 to OM, where MC is equal to MR, where MC is equal to wise decision अब इसको तो मैंने आपको लिखवा दिया, बट इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। देखो होता क्या है, तेजी से समझते हैं कि MR और MC का मतलब क्या होता है। MR जो है वो TR को बनाएगा और MC जो है वो TC को बनाएगा। व्हाट इज TR? TR इज रेवेन्यू। व्हाट इज TR? TR इज, और व्हाट इज TC? टोटल कॉस्ट।
आप चाहते हो कि आपकी रेवेन्यू मतलब आपकी सेल ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो, वहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि ये 5 था, ये 3 था, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 5 और 3। कैसे पता भैया? एट वन लेवल ऑफ आउटपुट MR जो होता है वही TR होता है, जो MC होता है वही TC होता है। ठीक है ना? TC कितना हो गया? 3। अब जो TR जो बढ़ता है ना, प्लीज स्क्रीन पे देखें, इधर उधर ना देखें, जो TR जो बढ़ता है ना वो MR के चक्कर में बढ़ता है। अगर MR बढ़ेगा TR बढ़ना चालू हो जाएगा। मैंने MR को अब बढ़ाया 5 से, 6 से, कितने से? 6 से। कितने से बढ़ाया? और पहली वाली सिचुएशन में भी चेक करके बताओ कि MR ग्रेटर था MC से या नहीं। MR कितना था पहले और ये कितना था? 3। ठीक है ना? अब मैंने MR को कितने से बढ़ाया? अब इस पे भी प्रॉफिट भी चेक कर लेना। यहाँ पे आपने कितना रुपए कमाए और यहाँ पे कितने रुपए लौटाए? 3 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? ठीक है ना? अच्छी बात है ना? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। समझते हुए चलना। अब मैंने MR को मतलब सेल करी तो मेरा सेल हुई तो मेरे पास पैसा आया। अब पैसा 6 रुपए ज़्यादा है। कितने रुपए ज़्यादा है? तो टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हो जाएगा? पहले 5 था और अब 6 कितना हो गया? 11। ऐसे करके इसको ऐसे करके जोड़ते हैं। ठीक है ना? और MC को भी मैंने बढ़ाया। अब MC को मैंने कितना बढ़ाया? 4। अब भी मुझे बता MR बढ़ा या MC? MR बढ़ा है ना? MR बढ़ा है। तो TC कितना हो गया? 3 और 4। अब प्रॉफिट कितना हो गया? पहले 11 था, अब कितना है? कितना हो गया? रुकना चाहोगे या बढ़ना चाहोगे? अब क्यों बढ़ना चाहते हो? आप वाइज डिसीजन, इट इज अ वाइज डिसीजन कि MR अगर ज्यादा है और MC अगर कम है तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा होना चालू होता रहेगा। अब मैंने बोला कि MR 5 से बढ़ा, MR 5 से बढ़ा और मार्जिनल कॉस्ट भी कितने से बढ़ा? 5 से। MR कितने से बढ़ा और मार्जिनल कॉस्ट भी कितने से बढ़ा? 5 से। कितना हुआ? 16, 12। कितने का प्रॉफिट हुआ? मतलब आपने मेहनत ज्यादा करी। अब आपने, और यहां पे MR इक्वल टू क्या है? MR इक्वल टू MC है। और यहां पे कितना प्रॉफिट हुआ? और पहले भी कितना प्रॉफिट हुआ? तो कौन सा अच्छा था? यहां पे करना है या यहां पे रुकना? वहीं पे रुकना। पर ये हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है ना फ्यूचर की कंडीशन। हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसके बाद में बनाने की जरूरत नहीं करूंगा क्योंकि इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ा और ये मेरा 4 हो गया और ये मेरा 5 हो गया तो अब ये कितना कमा रहा हूं मैं? ये 20। अब ये कितना कमा रहा हूं? 17। कितने का प्रॉफिट हुआ? अब ये कंडीशन अच्छी है बुरी है? बुरी कंडीशन आ गई ना। और यहाँ पे कंडीशन क्या थी? MR इज लेस देन MC। अब मैं तुम्हें ऊपर लेके दिखा रहा हूं, प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा। When MR is greater than MC, this show at point C. Point C पे दिखा रहा है, this is shown at point C, where the production is OM1 था। Here the MR is greater than MC, which signifies, जो बताती है क्या कि एडिशन टू द रेवेन्यू, मतलब जो आपकी सेल जो बढ़ रही है वो ज्यादा बढ़ रही है और जो कॉस्ट बढ़ रही है वो कम बढ़ रही है। तो मैंने अभी पूछा था ऊपर ऐसी वाली कंडीशन में, जब यहाँ पे 2 हुआ तो प्रॉफिट, फिर 4 हुआ, फिर मैंने क्या बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं, तो आपने क्या बोला था? तो यहाँ पे भी वो प्रोड्यूसर क्या बोलेगा? सो इट विल बी अ वाइज डिसीजन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम OM1 टू OM। मैंने कहां से बढ़ाया था? यहां से यहां तक। और यहां से वाले पॉइंट पे क्या था? MR इक्वल टू MC। और इधर भी तुम कहां रुक गए थे? MR इक्वल टू, यहां पे रुकना चाह रहे थे आप, क्योंकि इसके आगे तो आपको पता है क्या है? लॉस। तो आप इसीलिए ये वाला पॉइंट जो होता है वो प्रॉफिट का पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोड्यूसर प्रॉफिट कमाना जानता है, उसको प्रॉफिट चाहिए, तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस जगह पे मिलेगा? केवल इसी जगह। दूसरा पॉइंट लेंगे, व्हेन MC इज ग्रेटर देन MR या MR इज लेसर देन M।
व्हेन अब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ गया। अब ये वाली जो कंडीशन आती है वो दूसरी जगह पे आती है। स्क्रीन पे देखेंगे प्लीज़, ग्राफ बनाएंगे आप सब लोग, जल्दी से काम करेंगे, ख़त्म करेंगे चैप्टर को। अब इस जगह पे तो हमने समझ लिया, अब इस जगह पे करके चलते हैं हम लोग। अब F पॉइंट पे क्यों नहीं है इसको बताते हैं। When MR is less than MC, which is shown at point F, where OM2 is the production, here MR is less than MC, which signify that addition to revenue is less than addition to the cost, so it will be a wise decision to cut down the production from OM2 to OM1। OM1 नहीं है, पॉइंट है ये, और ये इतना ही करना था। अब इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, पैसा वो प्रॉफिट वो कमाई कम हो रही है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। जब कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है, कमाई कम होती है, तो वो उस जगह पे हमें काम धंधे को बंद कर देना चाहिए। जो कि कंडीशन मेरी कहाँ पे आई थी, इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे 4 रुपये कमा रहा था, पर लुटा कितने रुपये था एक्स्ट्रा, 5। तो जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया 4 से 3, इसीलिए रोक देते हैं। एक छोटा सा पॉइंट लिख लो बस, एक लाइनर, 1 लाइनर। व्हाट इज शट डाउन पॉइंट, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। और चैप्टर समाप्त। व्हेन टोटल कॉस्ट is equal to total revenue, we get break even point, which mean there is no profit, no loss। That's it from my side। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चैप्टर भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अगला चैप्टर हमारा रहेगा, दैट विल बी सप्लाई चैप्टर। ठीक है ना।